स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक बेहतरीन और बहुत ही आपके लिए क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने अपना S7 देखे होंगे, लिखे होंगे, सोचे होंगे कि ये टॉपिक है तेलुगु सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो सेकेंड लैंग्वेज हो या फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स तेलुगु ऑलरेडी अच्छा लिख पाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख पाते हैं, लेकिन 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ही टफ लगता है तेलुगु। उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेट करना चाहता हूं, कुछ मैं बतलाना चाहता हूं। गौर से इस वीडियो को देखिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। तेलुगु ये हमको 2024 के लिए तेलुगु में हमको तैयारी करना है। अब यहाँ पर दोनों तीन चीजें चाहते हैं। एक तो तेलुगु हमको अंडरस्टैंड नहीं होती, एक तो तेलुगु हमको पढ़ना नहीं आता, एक तो हमको तेलुगु लिखना नहीं आता, एक तो तेलुगु हम भूल जाते हैं, फॉरगेटन, जल्दी हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये चार प्रॉब्लम्स आपके हैं। अगर तेलुगु समझ नहीं आती कोई बात नहीं है, अगर पढ़ना और लिखना जानते हो, तेलुगु भूल भी जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तेलुगु पढ़ना और लिखना जानते हो, लेकिन ये दोनों भी आपके अंदर नील है, कुछ भी नहीं है, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए वेस्ट है। समझ नहीं आता भी बोलना वेस्ट है, हमको भूल जाते हैं बोलना भी वेस्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, जब आप लिखेंगे ही नहीं, लेकिन आप भूल रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको तेलुगु एग्जाम लिखना बहुत ही जरूरी है। तेलुगु एग्जाम बहुत ही जरूरी है। जब तक आप तेलुगु में एटलीस्ट आपको 16 to 20 मार्क्स नहीं लाए, तब तक आपको पास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके 10th क्लास के 7 सब्जेक्ट में वन ऑफ द पार्ट है तेलुगु, वेरी क्रूशल सब्जेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 6 सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, तेलुगु मुझको नहीं आती, ये एक सब्जेक्ट मैं छोड़ दूंगा। अगर ये 6 सब्जेक्ट पास होकर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी आप फेल ही कहलाएंगे, कोई भी आपको पास नहीं कहेगा। ये 6 सब्जेक्ट के साथ आपको एक सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है, तभी जाकर आप अपने सब्जेक्ट में पास कर सकते हो। S7 में 4 लेसन्स थे, अब यहां से सिलेबस बढ़ता जाएगा, 8 लेसन्स हो जाएंगे। ये 8 लेसन्स टोटल, 8 लेसन्स में से आपको पढ़ना है 4 लॉन्ग आंसर्स, 4 शॉर्ट आंसर्स, 2 लॉन्ग आंसर्स। ये 4 to 6 आंसर्स के लिए ये 8 आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब यहाँ पर 16 मार्क्स, यहाँ पर 16 मार्क्स, ये 32 मार्क्स के लिए आपको ये 8 लेसन्स अच्छी तरह आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप 32 मार्क्स ला सकते हो। मैं कई बार कह चुका हूँ, आप विदाउट रीडर पढ़े भी 40 to 45 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है GPA, ग्रॉस परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि हम तेलुगु में थोड़ा बहुत लिख देंगे, दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा लिखेंगे, तो आपका GPA खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका GPA अच्छी तरह रखना है तो ये 7 सब्जेक्ट में भी आपको 90 प्लस मार्क्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको 9.5, 9.8, 9.2 GPA बनेगा। उसके लिए आप बहाना बिल्कुल नहीं बना सकते कि हमको तेलुगु समझ नहीं आती। अभी आपके पास टाइम है 4 मंथ। इन 4 मंथ में एटलीस्ट इतनी तो तैयारी कीजिए कि यहाँ पर आपको ये जो मार्क्स है 32 में से 25 या 24 मार्क्स भी आ जाएंगे, तो इतना तो कोशिश कीजिए कि आप अपने 24 मार्क्स का डेडिकेशन आप दे पाओ तेलुगु सब्जेक्ट के अंदर। कुछ भी कीजिए, ट्यूशन लीजिए या मेरे चैनल पे पढ़िए या सेल्फ पढ़िए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आपको किसी तरह तेलुगु
ये हमको रीडिंग राइटिंग नहीं आती नहीं कहना है। ये बहाना अपने माइंड से हटाना, कोशिश करना है। हर चीज़ कोशिश से हासिल होती है। कोई भी गवर्नमेंट किसी स्टूडेंट पे दबाव नहीं डालती कि ये इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। आप लोग खुद इस सब्जेक्ट में अपने आप को वीक बना लिए हैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ कर। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्णमाला आ से लेके बंडेरा तक नहीं आता, काका की नहीं आते, वत्तुलु नहीं आते। मैंने कहा था ये तीनों चीज़ों के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये तीनों चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो आपको 95% तेलुगु आ जाएगी या 100% तेलुगु आपको आ जाएगी। इसलिए अगर आप तेलुगु सीखना चाहते हैं तो ये जो छोटे छोटे थिंग्स हैं इसको पहले परफेक्ट कीजिए। वर्णमाला सीखिए, काका की सीखिए, वत्तुलु सीखिए, छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाना, छोटे छोटे बुक्स पढ़िए, मिलाना सीखिए। आपके आंसर्स को, छोटे छोटे आंसर्स को एक एक लाइन याद कीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन याद कीजिए, फिर दो मिला के याद करके लिख लीजिए। लिखते लिखते आप याद करेंगे तो आराम से तेलुगु आपको याद हो जाएगी। ये फॉरगेट का प्रॉब्लम तो रहेगा, वो तो छोड़ दीजिए, कम से कम कोशिश कीजिए। भूल भी जाएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम एक से दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। जब आप याद ही नहीं करेंगे तो भूल कहाँ से जाएंगे। तो इसलिए तेलुगु भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और आप जानते हैं तेलुगु में या लैंग्वेजेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बहुत सारे मार्क्स कटते हैं, लेकिन वो मार्क्स कटने के बावजूद भी हमको कुछ मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए कि जस्ट हमारे 50 to 60%, ताकि हमारा जीपीए अच्छी तरह हो जाए। तो एक छोटा सा वीडियो था तेलुगु का। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीखेंगे तेलुगु, ईजी नहीं लेंगे। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, फोर्सफुली तो आपको याद नहीं दिला सकता। कुछ भी डाउट है मेरा चैनल आपके पास है, सर्च करना, पढ़ना, आराम से उसको समझना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपलोड करूँगा। किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी पे आपको डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। रोशन सर मैथ्स चैनल आपके लिए ही है, आप इसको फॉलो कीजिए और कुछ सीखिए ताकि आपका कुछ भला हो जाए और मुझे भी उसका सवाब मिलता जाए। बस ऑल द बेस्ट माय डियर।